सर्वप्रथम अपने गुरु सहित साहब दीदी एवं इस चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है, शिव गुरु की असीम दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से हम लोग शिखंड चर्चा में उपस्थित होने का मौका मिला। हम लोगों का अपने गुरु शिव की बात करने का उद्देश्य एक ही है कि शिव गुरु हैं, शिष्य बना जाए। वह शिव प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु गुराधिपति हैं। साहब और दीदी ने कहा इस बात को कि वो जगत गुरु शिव को एक बार अपना गुरु बनाइए। गुरु वे हैं, उन्हें अपना गुरु बनाने की बात किया। उन्होंने सूत्र में लिखा है, अभी मंच से गुरु भाई बहन आ रहे हैं, बता के जा रहे हैं कि दया की याचना करने के लिए जो पहला सूत्र बताया गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जहाँ पे शब्द मेरा लगता है उस मेरा शब्द के पीछे बहुत बड़ी राज होती है। और ये बात शिव गुरु की करने या सुनने के लिए किसी तरीके की कोई चीज़ की व्यवस्था तो ऐसी चर्चा में हम लोग जाते हैं तो होती नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं बैठे बैठे कि बहुत से धूप अगरबत्ती प्रसाद भी आ रहे हैं। क्या हम लोगों ने स्कूल गया तो कभी धूप अगरबत्ती प्रसाद लेके गए हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गुरु शिव की चर्चा में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हम लोगों को पढ़ाने का जो काम करते हैं, जो गुरु हैं, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा? हम लोगों से कॉपी या किताब कलम की ज़रूरत पड़ेगी। ये न कि धूप अगरबत्ती प्रसाद मिठाई, इसकी तो ज़रूरत है नहीं। साहब श्री ने समझाया इस बात को एक कहानी के माध्यम से। अम्बाला की घटना है। साहब श्री की बोली हुई बातें हैं, एक दो बात दोहराने का कोशिश करूँगा। महादेव की दया से समझने का प्रयास कीजिए। अम्बाला की एक घटना है कि अम्बाला में कोई नंबरदार रहते थे, म्यूनसिपैलिटी का नंबरदार थे। नंबरदार उसको बोला जाता है जो गाड़ियों में नंबर प्लेट वगैरह डलवाते थे, सरकारी आदमी होते हैं। वह सुबह घर से जा रहे थे काम के लिए। उनके रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पहाड़ी क्षेत्र है तो नदी सूखी हुई थी। दिन भर काम करके शाम को लौट रहे थे। दिन में अचानक काफ़ी बारिश हो गई थी। बारिश होने के कारण नदी में पानी भर गया था। पहाड़ी नदी था, सूखा रहता, बारिश होता था भर जाता था, 10-20 घंटे 24 घंटे में फिर सूख जाता है। पहाड़ी नदी की स्थिति होती है। और शाम को जब लौट रहा था वह नंबरदार, तो नदी के किनारे आया तो देख रहा नदी में पानी भरा है, पार होने का कोई साधन नहीं है, तैरने आता नहीं था। अब वह फेर में पड़ गया। घर पे माँ का तबीयत भी कुछ गड़बड़ था, कुछ दवाई भी लेकर आना था उनको। वह अब नदी के किनारे पे कभी उधर जा रहे थे, कभी इधर आज जा रहे थे, परेशान हो रहे थे कि अब मैं क्या करूँ, सोच रहे थे। साइड से एक साधु खड़ा थे जो उनकी ड्रामा को ये देख रहे थे। साधु ने आवाज़ लगाया, बच्चे इतने परेशान क्यों हो? वह नंबरदार ने कहा कि बाबा देखिए ना, सुबह गए थे तो नदी तो बिल्कुल सूखा था, अभी आ रहा हूँ तो अचानक ना जाने कैसे बारिश हो गई, काफ़ी पानी भर गया नदी में। साधन है नहीं नाव का, मुझे तैरने आता नहीं है, घर जाना जरूरी है। साधु पूछा जरूरी है? जी, कुछ दवा ले रखा हूँ, माँ का तबीयत खराब है। बोला ठीक है, एक हाथ करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। और वह वर्दी वाला आदमी था, साधु के सामने दोनों हाथ, उस मुसीबत में फंसा था, हाथ ऊपर उठा लिया। हाथ ऊपर उठाने का मतलब होता है अपने आप को सिलेंडर बोल जाना। एक वर्दी वाला आदमी किसी के आगे हाथ उठाता तो उसके अंदर से बहुत खुशी हुआ साधु को कि साला वर्दी वाला आदमी हमारे सामने हाथ उठाता। बोला दोनों हाथ को अंजलि बनाओ। वह गीला बालू था, बारिश के कारण गीला बालू से हाथ पे एक पे शी लिख दिया, एक पे वह लिख दिया। वह साधु ने कहा दोनों हाथ की अंजलि की इकट्ठा करो, सटाओ और ध्यान करो, देखो क्या है।
ध्यान किया तो एक पे शी लिखा था, एक पे व लिखा था, पढ़ा तो बोला शिव। बोला इस शिव को ध्यान करते हुए नदी में पार हो जाए। साधु इतना कहा, नंबरदार तो डर रहा था, नदी किनारे गया और धीरे धीरे पैर को बढ़ाया पानी में। पानी उसके लिए पत्थर बन गया, यानी पानी में नीचे पैर नहीं धंसा, पानी पे ऊपर रहा, दूसरा पैर बढ़ाया डर के, लेकिन धीरे 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 हुआ नदी के पार थोड़ा चौला था, उस किनारे पे पहुंच गया। और साधु इस तरफ से उसका ड्रामा देख रहा था कि ये करता क्या है। जब थोड़ा दूर रहा तो नदी के उस किनारे पहुंच गया। ध्यान उसे ये आ गया समझ में, मन में, कि अब तो मैं पार हो जाऊंगा। पार हो गया। अब उसके देखिए ध्यान में, इस शब्द पे ये ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा साधु के मन में विचार आया। साधु के मन में विचार आया कि अरे तो वही शिव है ना जिसकी पूजा मेरी माँ डेली करती है, सारे गांव वाले लोग करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो वही शिव है। इतना उनके मन में ख्याल आया नंबरदार को, और वह धीरे धीरे पानी में नीचे जाने लगा। मात्र इतना ध्यान आया कि तो वही शिव है जिसकी पूजा मेरी माँ करती है, रोज गांव वाले सारे करते हैं पूजा, सुमारिया मसिया जल चढ़ाते हैं। और वह नंबरदार पानी में धीरे धीरे नीचे जाने लगा। अब चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। साधु ने पूछा, साधु तो देख रहा था इधर से ड्रामा के करता क्या है। साधु तक आवाज आया। साधु ने पूछा, क्या हुआ बच्चे? बोला, बाबा मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। बोला, क्यों डूब रहे हो? तो बाबा मेरे मन में एक ख्याल आ गया कि तो वही शिव है जिसकी पूजा मेरी माँ करती है, सारे गांव वाले करते हैं, और मैं डूबने लगा। वह साधु ने कहा कि अरे बेवकूफ, वो शिव को छोड़ और ये शिव को देख, ये शिव को पकड़। अब पानी में तो डूब चुका था उसका हाथ, लेकिन साधु के बात माना। वह दोनों फिर हाथ को अंजलि बनाया और ध्यान किया उसी शिव को, और धीरे धीरे पानी से ऊपर आया। और फिर वह पार हो गया। तो साधु के कहने का मतलब था कि वह शिव को छोड़ और यह शिव को देख। साधु अपना शिव दिया था, उस साधु को शिव के लिए दिल धड़कता था, और अपना शिव दे करके उसे नदी पार किया था। लेकिन उसके मन में ख्याल आया मात्र, और डूबने लगा। तो जो साहब दीदी ने हम लोगों को शिव दिए हैं, ये 3 सूत्र के माध्यम से, अगर सचमुच में शिव को गुरु माने हैं तो ये शिव को पकड़ लीजिए। जीवन एक सफ़र है, सफ़र में आपकी हमारी वह नदी, दरिया और सागर बड़े आराम से पार हो जाइएगा अगर साहब जी के शिव को पकड़ लीजिएगा तो। और कहाँ पूजा पाठ में लगे हुए हैं, धूप अगरबत्ती प्रसाद के चक्कर में। इतना अच्छा चीज साहब श्री ने दे दिया कि चलते फिरते आप अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। स्कूल में 3 ही काम होता है, जो न समझ में आए अपने गुरु से पूछिए, पहला सूत्र से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है। स्कूल में क्या होता है, जो नहीं समझ में आता बच्चे मास्टर से पूछेगा। दूसरा काम, जो मास्टर कह रहा है, जो गुरु ने कहा उस काम को हम करेंगे। गुरु ने कहा तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। साहब श्री को, हरिंद्रानंद जी को ये बात बोली गई थी आकाशवाणी द्वारा, लेकिन उन्होंने मौका दिया हम सबको, और जो इस काम को कर रहे हैं उनके जीवन में परिणाम आ रहा, खुशियाँ आ रही है। तो गुरु की पूजा नहीं होती इस दुनिया में, ध्यान रखिएगा। गुरु का आदेश का पालन होता है। गुरु ने कहा तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। तो 3 सूत्र अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो करिए। वो जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना लीजिए। किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी तरीके का कोई पहनावा ओढ़ावा चढ़ावा, चाहे आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हैं, किस जाति धर्म से, कोई लेना देना नहीं। आप क्या खा पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किन की पूजा कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। मात्र मन से कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। कभी भी और कहीं भी इस काम को, पहला सूत्र को, और दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर में दूसरे को बताने का, तो बिना गुरु की दया के, बिना महादेव की दया के बिना महादेव की बात नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा पहले अपने गुरु से महादेव से दया मांगिए। और दूसरा सूत्र
बात कीजिए लोगों से कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मैंने शिव को गुरु माना है, जो आपको अनुभूति मिला है उनको थोड़ा बताइए। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, आपकी इच्छा है तो मास्टर को प्रणाम किया जाता है। मास्टर से जो समझ में नहीं आए तो पूछा जाता है, और जो मास्टर ने कहा उस काम को करिए, परिणाम आपको मिल जाएगा। देखिए आ रहे हैं धूप अगरबत्ती, तो कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है, कोई भी उस काम को जब मालूम नहीं होगा सिस्टम तो वही काम करेंगे। 5 मिनट और समय लेके एक और कहानी से मैं बताता हूँ। टाइम तो ओवर हो ही गया है, महादेव तो नाराज होबे करेंगे, मुझे पता है। साहब श्री ने कहानी के माध्यम से समझाया कि 40 साल की पूजा के ऊपर 4 घंटे की शिव की चर्चा भारी पड़ी है। कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कोई व्यक्ति होता है जो 18-20 साल की उम्र से वह पूजा करना शुरू करता है, उसके मन में कुछ ऐसी चाहत होता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ परिणाम लेना चाहता है उस महादेव से, और वह पूजा शुरू किया महादेव का, और पूजा करते करते उसको 40 साल बीत चुके, यानी उनकी उम्र 60 से प्लस हो गई। 18-20 से शुरू किया, 40 साल पूजा किए और उम्र पहुंच गई 60 प्लस। और जो परिणाम वह चाह रहे थे व्यक्ति, उन्हें परिणाम समझ में नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति एक दिन कहीं जा रहे थे रिश्तेदारी में बाहर, रास्ते में देखे शिव गुरु की चर्चा हो रही थी कहीं पे, एक दिवसीय कार्यक्रम था, भीड़ भड़का था। भक्ति वाला तो आदमी 40 साल पूजा करेगा तो भाव तो जग ही जाता है, परिणाम आए या ना आए। उन्हें लगा कि ईश्वर की बात हो रही है, शिव की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, सत्ता तो एक ही है, नाम बहुत सारे हैं। वह व्यक्ति जा करके चर्चा में बैठ जाते हैं। चर्चा स्थल पे कभी भी और कहीं भी बैठिएगा तो बताया गया, सिखाया गया कि प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड, जितना देर हम आप चर्चा में बैठते हैं तो जैसे शरीर से प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट के मतलब कि शरीर से यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं, तो मन से भी यहीं रहिए। ऐसा नहीं कि हम चर्चा में बैठे मन रूम पे है, कपड़ा सूखने के लिए डाला था, गेहूँ सूखने के लिए डाला था, बच्चे को स्कूल से लाना था, ट्यूशन भेजना था, मन वहाँ है तो परिणाम नहीं आएगा। जो मेरा अनुभव है और सुना भी हूँ कि जितना देर चर्चा में शरीर से बैठे हैं तो मन से भी वहीं रहिए। आपको बातें कुछ जो बोला जा रहा है बारी बारी गुरु भाई वानी इस मन से बोलते हैं, दया चर्चा नमन 3 सूत्र के बारे में बताएंगे, वह समझ में आएगा। अब वह व्यक्ति भक्ति भाव में था, चर्चा में बैठ गया 4 घंटा, और 4 घंटा वह शिव गुरु की बात सुने। जो भी गुरु भाई बहन गए, अनुभवी गुरु भाई बहन एक दिवसीय चर्चा में मंच पे जाते हैं, और वह दया चर्चा नमन 3 सूत्र की बात किए लोगों से 4 घंटा। उन्हें यह बात समझ में आ गया उस व्यक्ति को कि अपने गुरु से दया मांगना, अपने गुरु की बात करना, अपने गुरु को प्रणाम करना है। अब वो व्यक्ति 4 घंटा शिव की चर्चा सुना और उन्हें तीनों सूत्र समझ में आ गया। उन्होंने चला वहाँ से और वह करना शुरू कर दिए। जब दया मांगते हुए निकले, जो लोग मिलना शुरू किए उनको बताना शुरू कर दिए कि भाई साहब शिव को गुरु बनाइए ना, शिव को गुरु बनाने के लिए दया चर्चा नमन 3 ठो काम करना पड़ा। अब देखिए उन्हें शुरू किया दया चर्चा नमन 3 सूत्र, और उन्हें परिणाम पे परिणाम आने लगा। जिस परिणाम के उन्होंने पाने के लिए 40 साल शिव पूजा किए, भक्ति में जुड़े, परिणाम समझ में नहीं आया। लेकिन 4 घंटा शिव की चर्चा में वह व्यक्ति बैठ गया और दया चर्चा नमन 3 सूत्र करना शुरू कर दिए, और उन्हें परिणाम जो वह चाहते तो वह आना चालू हो गया। जैसे हरिंद्रानंद जी के साथ हुआ था, वह एक चमत्कार सीखने के लिए 14-15 गुरु बनाए थे, लेकिन चमत्कार उन्हें समझ में नहीं आया था, नहीं सीख पाए। और जब शिव को गुरु बनाए, नमः शिवाय मिला, 1-2 साल के बाद चमत्कार होने लगा अपने आप। सोच लेते थे हो जाता, बोल देते थे हो जाता था। तो ये दया चर्चा नमन 3 सूत्र महादेव की तरफ से आई हुई है। कहानी लंबी है, बस इतना ही जान लीजिए कि दया मांगना है निस्वार्थ, कभी भी और कहीं भी, यहाँ तक कि शौचालय से सचिवालय तक अपने गुरु की बात कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। अपने गुरु को प्रणाम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। 2 तरीके से प्रणाम करने के लिए बताया गया। आ जपा जप, सांसों के माध्यम से सांस लें तो नमः का उच्चारण कर लीजिए, और सांस छोड़ें तो शिवाय का उच्चारण कर लीजिए। ध्यान महादेव के चरणों में कर लीजिए, परिणाम आना ही आना है। अपना अपना परिणाम को पहुंचाइए ना महादेव के चरणों में, परिणाम तो आएगा ही।
गलती से भी एक प्रणाम अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाएगा और वह महादेव अगर स्वीकार कर लेंगे तो जीवन में फूल खिल जाएंगे। करके तो देखिए क्या जा रहा है, सब लोग शिव को गुरु मान रखे हैं यहाँ पे उपस्थित हैं जी। दया कैसे मांगना, अभी देखिए गुरु बहन आई और सूत्र नहीं बताया, ये महादेव का मंच है। यहाँ कोई भी आते हैं चाहे नए हो या पुराने हो, वो महादेव का मर्जी यहाँ चलता है, हमारा मर्जी नहीं चलता है। चलिए दया कैसे मांगना है, आप लोग थोड़ा दया मांगिए एक बार। भूल जाते हैं लोग, कार्ड भी है कि नहीं, पढ़ाई स्कूल में होती है, स्कूल नहीं जाते हैं, चर्चा साप्ताहिक जहाँ होता है वहाँ जाइए, सीखिए, समझिए, तब ना कुछ समझ में आएगा। स्कूल पढ़ाई के लिए बनी है ना, घर में बच्चे को कितना हम आप पढ़ा लेंगे, पढ़ा भी लेंगे तो सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे। माता पिता कितना पढ़े लिखे मास्टर हैं तो घर में पढ़ा लेंगे, उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं ना। तो हम लोगों को शिव का शिष्य के लिए स्कूल है, साप्ताहिक चलता है, वहाँ जाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा समय दीजिए, वहाँ सीखिए, समझिए और फिर गुरु का काम कीजिए। जब तक खुद समझिएगा तभी दूसरे को समझाइएगा ना। दया कैसे मांगना है, सब मिलकर के बोलेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये 2 सूत्र आप 24 आवर कभी भी कहीं भी करिए, और मौका मिले तो अपने गुरु की बात भी कर लीजिए कि हम शिव को गुरु माने हैं, आप भी मान लीजिए। ज़्यादा क्या बोलूँ, समय ओवर हो चुका है। आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करेंगे।